सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। आप देख रहे हैं सहारा। विभाग हो, कोई भी टैक्सेस हो, चाहे रजिस्ट्रार की नोटिस हो, सब हमको झेलना पड़ा। कहा जाए या फिर मुस्लिम एसोसिएशन की जो इजारादारी कहा जाए, आज हलीम जो इदारा है, जो संस्था है, वो इन हालात पर बहुत दुखी है जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। आज हलीम इदारा जो है वो संस्था हलीम होटल में या हलीम रेस्टोरेंट में तब्दील हो गई है, जहां पर जो शिक्षा का मंदिर होता है वहां पर जो है लकड़ियां जल रही हैं, वहां पर खाने पक रहे हैं। जहां टीचर होते हैं तो वहां पर जो है वेटर हो रहे हैं, जहां पर जो है स्कूल होता वहां मंडप लग रहा है, शादी का मंडप लग रहा है। और इसके अलावा जहां पर शिक्षा देने के टीचर होते वहां जो है वहां पर आप देखिए कि वहां पर जो है काम करने वाले हैं, मैदान में काम करने वाले वो लोग हैं जिनका मतलब ये कि हलीम को दे दिया है, कोई कहता किराए पे दे दिया, कोई कहता बेच दिया है। ये तो बातें चली रही हैं जो सबके सामने कानपुर शहर में बहुत चर्चा का विषय है कि आखिर हलीम कॉलेज के अंदर है क्या, क्यों इतनी मारामारी हो रही है, क्यों एक दूसरे का कत्लेआम करने पे आमादा है, क्यों इसको बर्बाद करने पे आमादा है। क्या ये किसकी बपौती है, किसकी इजारादारी है, किसकी संस्था है? क्या ये मुसलमानों की संस्था है या इनकी जेबी संस्था है? ये सब सवाल हैं, बहुत ज्यादा है। हम खबर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे हट के हम ये बात भी कहना चाह रहे हैं कि आखिर आप लोग कहाँ हैं? ये मुस्लिम संस्था तबाह बर्बाद हो रही है, आप लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं देखते हैं? आखिर इसमें आपका भी तो हिस्सा है, आपकी तो भागीदारी है। कोई वहां पर मैनेजमेंट नहीं, सबकी भागीदारी है। इस चीज को देखना, इसको समझना, जो हालात बिगड़ रहे हैं उसको बराबर करना। इसी सिलसिले में आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें अब्दुल हसीब जो है, जो महामंत्री हैं एसोसिएशन के, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें कई तरह के आरोप लगाए हैं प्रिंसिपल पर कि प्रिंसिपल जो है वो पीआरओ के पद पे तैनात थी और हमने पीआरओ के पद पे लाए थे। लाने के बाद उनको जो है हमने प्रमोशन किया 7,000 रुपए की सैलरी में, फिर 10 किए, फिर 25 किए, आज वो हम ही को डस रही है। इसके अलावा स्कूल के अंदर जो है एक बात बहुत खास है, वो आप लोग बहुत सुन लीजिए। खास ये है कि जो स्कूल के कोर्स हैं उसके साथ बहुत बड़ा घोलमाल हो रहा है। किताबें 10 रुपए की हैं, 100 रुपए की दी जा रही हैं। कपड़े, स्कूल के ड्रेस 100 रुपए के हैं तो 500 रुपए। इस तरह से 1 करोड़ रुपए का मामला सामने आ रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा ये बात हसीब साहब ने खुद कही है और ये वीडियो में सब चीजें हम आपको दिखाएंगे और पूरे वीडियो दिखाएंगे। जी सामने देखिए। आरोप लगाया मेरे ऊपर कि मैं एक आपराधिक व्यक्ति और मुकदमे ने 20 मुकदमे मेरे ऊपर कायम है और सारे मुकदमों में पुलिस द्वारा 3 में झूठे मुकदमे मेरे खिलाफ कायम कराए गए। मात्र मुकदमा कायम हो जाना और आज भी प्रिंसिपल के पद पर ऑफिशियली मिसेस सिद्दीकी अपॉइंट है, जिसकी रेगुलेशन के हिसाब से सीबीएसई स्कूल की प्रिंसिपल को मास्टर डिग्री हासिल करना जरूरी होता है। सबा खान मात्र इंटर पास है, इसी कारण वो हमने उनको विरोधियों से मिलकर उन्होंने कब्जा किया और मेरे खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए। आज जिनकी लिए सबा खान कानूनी लोगों के खिलाफ सबा खान ने अपने ऊपर अपनी इज्जत के तो पकड़ा जाता। अरे तो बाल खा रहे हो महीने में, तुम आ गए पूरा महीना बताओ। नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल हसीब है और मैं संस्था मुस्लिम एसोसिएशन का महामंत्री हूँ।
और हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल मेरी संस्था के द्वारा संचालित है। और भी 4 स्कूल है, डिग्री कॉलेज है हमारा, इंटर कॉलेज है, जुबली कॉलेज है, राजबोध स्कूल है, ये सब संचालित है। अच्छा, आपने जो 7 तारीख का जिक्र किया उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई 7 तारीख को ये है कि विपक्षियों के हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि कायदे से तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को चैलेंज किया। और जिस तरीके से उस दिन भी हमको पुलिस ले जाने में नाकामयाब रही, और जो इनपुट स्कूल से मिले कि यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा है और गुब्बे पत्थर और असला लेके और ये दंगा करा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। और हम यही चाहेंगे कि इसकी जांच भी कराए माननीय कमिश्नर साहब, और इनके खिलाफ मुकदमा भी कायम कराए अगर सही पाए। अच्छा, ये और ये सही है ही है, वरना अगर ऐसा ना होता तो आज कानपुर का प्रशासन 7 तारीख को जो मुझे ले जाने वाला था उसने पोस्टपोन किया उस दिन। अच्छा, ये था चमनगंज थाने जब 7 तारीख को घटना हुई, चमनगंज में अर्पित तिवारी देर से पहुंचने में उनको विलम्ब से उनको निलंबित कर दिया गया। जब सब अधिकारी में आने के संज्ञान में मामला लिया, उसके बाद की आगे प्रतिक्रिया कह रही? नहीं, वो 7 तारीख का मामला नहीं था, वो 6 तारीख का मामला था। 6 तारीख को तो थाना इंचार्ज साहब ने अपने अधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं किया और मौके पर वो स्वयं नहीं गए। उन्होंने उसको आदेश को किनारे डाल दिया और अपने 2 दरोगा भेज दिए हमारे साथ, जबकि उनको सीधे माननीय कमिश्नर साहब का आदेश था कि आप स्वयं जाकर अपनी देख रेख में इस काम को अंजाम देंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसीलिए उनको सज़ा दी गई कि वो खुद नहीं गए, और इतने बड़े अधिकारी का आदेश है, उनकी ड्यूटी थी कि उसको मानना चाहिए। क्या आप अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे? आप पर हमला हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मुलाकात कर चुका हो और अपनी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी की बात कर चुका हो। और जी, आपका जो हलीम मुस्लिम कॉलेज है कई वर्षों से विवाद के घेरे में बना रहता है, आखिर रीजन क्या रहता है? नहीं, हलीम पूरा नहीं है हमारा, ये खाली हलीम इंग्लिश स्कूल विवाद में है। अब सही है आपकी बात। हाँ। अब सवाल ये है कि भाई अगर कोई अराजक तत्व या कोई बेशरम आदमी काबिज हो गया है और वो चाहता ही है बर्बाद करने के लिए, तो उसका जवाब हम लोग झगड़े से तो देंगे नहीं। हम कानून से ही काम करेंगे और कानून ही हमको फतेह कराएगी। वो बेशरम आदमी कौन है? अपराध साहब है हमारे, और मुख्य रूप से तो वही है, बाकी उन्होंने सारे गुर्गे पाल रखे हैं। और हमारी मिसेस सबा खान है जो सब कुछ जानती है, और वो कानून हाथ में ले रही है। अच्छा, अभी तक आपके कॉलेज में कितना रुपए घोटाला हो चुका है? 8 करोड़। इसकी जांच किसके द्वारा कराना चाहेंगे आप? जो आपका इसकी जांच संस्था स्वयं करेगी। संस्था का पर्सनल स्कूल है। हाँ। और वो संस्था का पर्सनल पैसा है। वो पैसा होता तो ना जाने कितना विकास होता संस्था का। जब संस्था वो में ही किसी और का स्कूल नहीं है, वो संस्था का पर्सनल स्कूल है और संस्था अपने स्रोतों से उसको चलाती थी। जैसा कि आपका कहना है कि संस्था में ही गबन हो रहा, तो फिर उसकी जांच कौन करेगा? संस्था के पदाधिकारी करेंगे। स्कूल में गबन हो रहा है ना, इसकी पत्रक संस्था मुस्लिम एसोसिएशन है। तो जो पदाधिकारी हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी पहले नहीं थी? जो भी पदाधिकारी हैं संस्था के, उनको इस बात की जानकारी पहले नहीं थी? नहीं है, वो लगातार लिखते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो फिर इतने सालों तक गबन कैसे होता रहा? 16 जैसा कि आप कह रहे हैं 2016 से लेके 2023 तक गबन हो रहा है। आज लगभग 7 सालों का गबन है लगातार। तो इन पे अब तक रोकथाम क्यों नहीं हुई पिछले 7 सालों से? लगातार उनके खिलाफ लिखा पढ़ी चल रही है। केवल एक्शन इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि मैनेजमेंट, लीगल मैनेजमेंट नहीं आ पा रही है। इसीलिए वो साम दाम दंड भेद से लीगल मैनेजमेंट को नहीं आने देना चाहते हैं कि लीगल मैनेजमेंट आ जाएगी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई त्वरित हो जाएगी। तो जब संस्था में ही घोटाला हो रहा है तो पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। संस्था में घोटाला नहीं हो रहा है, फंड है, फंड में घोटाला हो तो रहा फंड है। में घोटाला तो संस्था ही लोग करेंगे। सुनिए रहा मेरी बात, घोटाला हो रहा है संस्था द्वारा संचालित विद्यालय हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल में, और वो अवैध बाहरी लोगों के द्वारा उसकी मैनेजमेंट में कब्जा करके किया जा रहा है। संस्था तो उनकी हेड है, संस्था को तो वो
वहां से हिसाब किताब प्रेषित करते हैं। तो पिछले पैसा जमा करने का अधिकार, फीस लेने का अधिकार, उसको पैतृक संस्था से पूछ के खर्च करने का अधिकार सब प्रिंसिपल और मैनेजर का है एज पर पंजीकृत बायलाज। तो इतने सालों में अभी तक कोई निर्णय सामने आया है घोटाले को लेकर? घोटाले का निर्णय कहाँ से आएगा जब मैनेजमेंट ही नहीं पहुंचेगी? लीगल जब तक मैनेजमेंट या संस्था का जब तक होल्ड नहीं होगा कैसे कोई कार्रवाई हो जाएगी? भाई संस्था इसीलिए तो प्रयासरत है कि लीगल मैनेजमेंट, संस्था की मैनेजमेंट, भाई संस्था तो बिल्कुल वो पड़ी हुई आइडियल, उसका तो कोई अब रोल ही नहीं बचा। आप लेके अलग लेके भाग गए कोई चीज़, ये है। ओके सर, थैंक यू। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है वो किस विषय पर रखी है, क्या है उसके बारे में? मैंने कॉन्फ्रेंस जो मुख्य रूप से करी है कि हमारे जो तमाम पत्रकार बंधु हैं उनके बीच में जो मैसेज है वो संस्था के बारे में, संस्था के पक्ष में जो आदेश है, जो घटनाक्रम है, उसका सही संदेश नहीं पहुंच रहा है। उनको कहीं ना कहीं से कंफ्यूज किया जाता है और उस कंफ्यूजन में वो इधर उधर की खबरें चला देते हैं। तो हम ये चाहते थे कि ये हलीम इंग्लिश का विवाद क्या है, ये हमारे सारे पत्रकार बंधुओं के नॉलेज में आ जाए, इसीलिए हमने जो आज प्रेस नोट बनाया उसको बहुत डिटेल में लिखा है और उसमें किसी भी बिंदुओं पर किसी को कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, वो हमसे पूछ सकते 2 दिन पहले प्रदेश सभा का कमिश्नर से मिलने गई थी जी। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि आप 2 जून के दंगे में शामिल हुए, हाँ। दंगे में कानपुर में हुए दंगे में आप शामिल तो हुए। ये तो शासन प्रशासन का काम है। सभा खान तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है यहाँ सभा खान कोई अधिकृत व्यक्ति तो है नहीं कि जो वो इस बात का सर्टिफिकेट देगी लोगों को कि आप दंगे में शामिल हैं, आप दंगे में शामिल नहीं है। हो गया भैया, अब बैठो, हमें 2 मिनट करने दे तो हो गया। जिन मुद्दों पे आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह बात इतनी ही है कि हमारे पास, हमारे पक्ष में, हमारे स्कूल के लिए सक्षम अधिकारी, इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश होने के बावजूद भी पिछले 6 महीने से शासन प्रशासन संचालन हेतु सुरक्षा देने में काफ़ी नाकामयाब है। हमको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है और जैसा कि हमको पहले भी हमारे साथ घटना हो चुकी है और इस बार भी ये एहसास था कि अगर हमारी मैनेजमेंट वहाँ जाएगी तो कोई भी अपनी घटना घट सकती है। तो हमने हमेशा से शासन प्रशासन को कॉन्फिडेंस में लेकर ही यहाँ पर काम करने के लिए सोचा था और कमिश्नर साहब ने उसमें स्टेप भी लिया। काफ़ी सोच समझने के बाद बाकायदा 2 बैठकें भी बुलाई अधिकारियों की और उन्होंने हमें सुरक्षा भी प्रदान की। चमरगंज पुलिस लेकर भी गई लेकिन नाकामयाब रही और हमको काम करने के लिए कोई उन्होंने सुरक्षा नहीं की। और 6 तारीख को जब हम नाकामयाब हो गए और किसी भी कारण से, चाहे चमरगंज पुलिस के कारण से, चाहे सीसा हो, चाहे बजरिया, 7 तारीख को हमको फिर वादा किया कि आपको हम ले जाएंगे और आप अपना कार्य करें सुचारू रूप से, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सभा घाट, मसूद हाशिम, कामरान, नदीम, इन लोगों ने पहले से ही ये प्लानिंग कर ली कि 7 तारीख को जब ये पुलिस के साथ आएंगे तो गुब्बा, पत्थर, असला जो भी होगा हमला किया जाएगा और इसी षड्यंत्र के तहत उन्होंने स्कूल के बच्चों को मना कर दिया कि आप लोग नहीं आएंगे।
जबकि 6 तारीख को ये कह रही थी कि स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है। हमको ये खबर सवेरे 8:30 बजे मिल गई और मैंने खुद ही कमिश्नर साहब को मैंने स्वयं इत्तला दी कि सर ये मैटर है और ऐसी रिपोर्ट मेरे पास आई है, आप भी अपने स्तर से देख ले। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बलवा कराने के मूड में है और ये तय किया गया है कि इस झगड़े का डायरेक्शन जो है वो अब्दुल हसीब की तरफ बोला जाएगा और ये प्लान किया जाएगा कि इनके ही कारण ये बलवा हुआ और इनके ही लोगों ने असला और बंदूक और वो पत्थरबाजी इनके ही लोगों ने किया। आपके पास जो कोर्ट का आदेश है उसमें क्या है? कोर्ट का आदेश है कि अब्दुल हसीब की हलीम इंग्लिश स्कूल की मैनेजमेंट को चलाने के लिए रिस्पोंडेंट नंबर 4 है मिस्टर कामरान, ये व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। कौन है ये? मिस्टर कामरान आउटगोइंग मैनेजर। क्या इनका इरफान सोलंकी से भी कोई संबंध है? मिस्टर कामरान का इरफान सोलंकी तो संबंध रही है। इरफान सोलंकी के एक गुर्गे हैं शफीक सोलंकी, उनके साथ इन लोगों का संबंध है। तो क्या माना जाए कोर्ट का आदेश का पालन कानपुर पुलिस नहीं करा पा रही है? फिलहाल देखने पे तो यही आया है, लेकिन चूंकि कानपुर और खासतौर से चमनगंज बेकर ये संवेदनशील एरिया है, मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि भाई काम हो जाए और शहर का माहौल भी ना बिगड़े। हमारे ख्याल से कमिश्नर साहब के दिमाग में यही आया होगा कि इसको अब प्लान वे में करें, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि कोई भी मसला है उससे शहर का अमान बिगड़ जाए जरा सी चीज़ के लिए। हम भी नहीं चाहेंगे कि इसकी वजह से कोई ऐसी घटना अप्रिय घटना हो जाए। अभी हाल ही में जो वहाँ की प्रिंसिपल है सभा, वो भी कमिश्नर से मिलने गई थी। हाँ, उन्होंने कब्जे का आरोप लगाया था। उसके हाँ। बाद कमिश्नर ने कहा था कि दोनों पक्षों को बुलाकर बैठाला जाएगा। तो क्या उसके बाद से कोई दोनों पक्षों को बुला के कोई निर्णय लिया गया? नहीं, दोनों पक्ष बैठने की कोई बात ही नहीं है। और देखिए, कमिश्नर साहब या कोई भी आला अधिकारी इसमें पंचायत नहीं कर सकता। इसकी पंचायत इसका अधिकार क्षेत्र। देखिए हुआ क्या था कि 2020 में ऐसे ही हुआ था। अनंत देव तिवारी साहब यहाँ पे एसएसपी थे और उन्होंने भी एक कमेटी बनाई थी और डीएम साहब ने मिलकर 3 आदमी की एक कमेटी बनाई थी कि आप लोग डिसाइड करिए कि लीगल मैनेजमेंट कौन सी है हलीम इंग्लिश की और किसको संचालन का अधिकार है। तो माननीय न्यायालय का और माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों का एक रूलिंग है कि पुलिस प्रशासन जो है वो सोसाइटी और स्कूल के मैटर में अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है, सिवाय जब कहीं लॉ एंड ऑर्डर का कोई क्वेश्चन ना हो। अब आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? आपको यही मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो जब ये कमेटी बनी और कमेटी बन के इनके खिलाफ रिपोर्ट आ गई तो इन लोगों ने इसी रूलिंग का फायदा उठाते हुए ये लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने वहाँ एक आदेश किया, इनके प्रशासन के सारे आदेशों को खारिज कर दिया और डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी लखनऊ को निर्देशित किया कि आप डिसाइड करें कि लीगल मैनेजमेंट कौन सी है दोनों पक्षों को सुनने के बाद। डिप्टी रजिस्ट्रार लखनऊ ने 6 महीने हेयरिंग करने के बाद दोनों पक्षों की मेरे पक्ष में फैसला दिया और अभी भी अगर ये प्रक्रिया शुरू करी जाएगी शासन प्रशासन के द्वारा कि दोनों पक्षों को बुलाए, पंचायत कराए, तो वो फिर हिस्से में जाएंगे और मैं कभी इस मीटिंग में शामिल नहीं होगा। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में जो हमने याचिका योजित की थी, मान्यवर सुने जरा सा। जी, ये बताइए कि गबन का भी आरोप लगाया है आपने, क्या कितने रकम का गबन हुआ है और किन किन लोगों का? 8 करोड़ रुपए का गबन है और ये रुपया कामरान, मसूद हाशिम, सबा खान और नदीम और शरीफ इनके बीच में रुपया बटा है। सबा खान को मैंने 8,000 रुपये महीने पर नौकर रखा था। आज उसके जाजमऊ केडीए में 2 मकान है 70 लाख रुपए के
गंगा पार में एक प्लाट है 40 लाख रुपए का। ये तीर का तो मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ है। बाकी चौथा देखिए, हम किसी को कहेंगे बगैर प्रमाण के नहीं कहेंगे। बाकी क्या है मुझे नहीं मालूम। और मैं गारंटी से कहता हूँ, शासन प्रशासन अगर इतना डर है तो खाली स्कूल के पैसे के ऊपर 2 आदमी 3 आदमी की कमेटी बैठा दे अधिकारियों की। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ संस्था के कि जो भी पैसा है फीस सैलरी देने के बाद, खर्चा देने के बाद स्कूल खाते में जमा किया जाए, उसी दिन ये स्कूल छोड़ के भाग जाए। स्कूल का ये अभी तक ऑडिट कब तक नहीं हुआ? स्कूल का ऑडिट 2016 से नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, आप समय समय पर आपके कॉलेज में मुद्दों की चर्चा बनी रहती है जी। और आपके कॉलेज जो हनीम मुस्लिम कॉलेज है, समय समय में समाज के लिए एक गलत संदेश जाता है, जिसके कारण शिक्षा का मंदिर होते हुए वो मुद्दों का किस कॉलेज के लिए जाता है आप बताइए? हमारे इंटर कॉलेज की कोई कंप्लेन हो, हमारे कॉलेज में जहाँ कोई कंप्लेन हो, कई सालों से आपका कॉलेज मुद्दों के घेरे में बना रहता है, कई वर्षों से। क्योंकि हमारे इंग्लिश स्कूल का मैटर चल रहा है देखिए, और ये 5 साल से चल रहा है। मुस्लिम एसोसिएशन के मैनेजमेंट को लेके भी काफ़ी विवाद रहता है। नहीं, सारी मैनेजमेंट क्लियर है, कहीं कोई कमी नहीं है। अब ये है कि जैसे आप लोगों को सूचना किसी ने गलत दे दी और आप लोग उसके अंदर नहीं गए, तो वो गलतफहमी में चीज़ें आगे आ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जो है आरोपों से जो है यहाँ की छवि धूमिल होती है? जो आरोप लगते हैं मुस्लिम एसोसिएशन के ऊपर, उससे ये नहीं लगता कि जो है समाज में गलत संदेश जाता है या फिर यहाँ की छवि धूमिल होती है? जाहिर है, कोई आरोप प्रत्यारोप लगेगा पब्लिक लेवल पे तो छवि तो धूमिल होगी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है, कहीं स्कूल है, बड़े भाई भारत सरकार बदनाम हो जाती है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ जो है क्लियर है, कहीं भी मैनेजमेंट में कोई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये आरोप पाते हैं तो क्यों लगा जाते हैं? अब कौन लगा रहा है यार? अब देखिए, अभी 2 दिन पहले का ही वीडियो जारी हुआ है जी। 2 दिन पहले का ही वीडियो जारी हुआ, इससे पहले भी पूर्व में कई वीडियो आ चुके हैं, कई खबरें आती रहती हैं। भाई कोई जबरदस्ती कानून को हाथ में लेने के लिए उतार। आप ये बताइए, अगर हम गलत होंगे तो क्या कमिश्नर साहब के आदेश मेरे पक्ष में हो सकते हैं? क्या पुलिस हमको लेकर यहाँ आ सकती है? भाई जब हम हर तरीके से राइट हैं तभी तो पुलिस प्रशासन ने हमको यहाँ चमनगंज थाने की पुलिस और सीसामऊ थाने की पुलिस और बजरिया थाने की पुलिस दी। लेकिन अपोजिट इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है और कानून को हाथ में लेने के लिए हमेशा तत्पर है और वो कानून को अपने घर का खिलौना समझ रहा है, तो भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तो शासन प्रशासन से गुहारी लगा सकता हूँ न्याय के लिए। भाई मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनसे लड़ पाऊँ सड़क के ऊपर, मैं कानून से ही लड़ूंगा। और अगर हम कानूनन सही नहीं होते तो हमको पुलिस प्रशासन पुलिस मुहैया ना कराती।